हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका फिर से पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट। जैसा कि हम लोगों ने कुछ कंसाइनमेंट का कुछ वीडियो पढ़ा था, कुछ देखा था कि कंसाइनमेंट के बारे में। ओके, मैंने 3 वीडियो शायद अपलोड कर दिया था, ये चौथा वीडियो है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कमीशन ऑन कंसाइनमेंट। मैंने जब कंसाइनमेंट का एंट्री बताया था तो उस समय मैंने ये बताया था कि कंसाइनी को मैं कमीशन दूंगा। कौन? कंसाइनर। कंसाइनर को क्या देता है? कमीशन। क्यों देता है? क्योंकि वो कंसाइनर के गुड्स को सेल करता है एज एजेंट, एजेंट के रूप में। ओके, तो जब वो एजेंट के रूप में सेल करेगा तो वो कुछ तो लेगा, तो उसी के बदले वो क्या लेता है? वो कमीशन लेता है। ओके, तो जब कमीशन लेता है तो कमीशन भी 3 तरह के होते हैं। और कमीशन कैसे हम देंगे? हम कंसाइनर हैं अगर, तो कंसाइनी को हम कमीशन कैसे देंगे, किस किस तरीके से देंगे, किस किस मेथड से देंगे, और क्या वो काम करेगा जो कि देंगे, वो सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल सा है, इजी सा है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक दिखेगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने ये लिख दिया है कि कमीशन जो है, कंसाइनी को जो हम कमीशन देते हैं वो 3 तरह के कमीशन होते हैं। ओके, कौन कौन? पहला है नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा है ओवर राइडिंग कमीशन, और तीसरा है डेल क्रेडिट कमीशन। ओके, तो हम इन तीनों को अच्छे से एक एक करके पूरा डीपली में जाके समझें कि ये होता क्या है, कैसे हम देते हैं। ओके, तो चलिए मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो मैं स्क्रीन पे भी आपको दे दूंगा। ओके, चलिए, तो पहला क्या आता है? नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन। नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन का मतलब क्या हुआ कि कंसाइनर द्वारा नॉर्मल कमीशन दिया गया। जैसे मान लीजिए कि वो टोटल सेल करता है 10 लाख रुपए का। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि कंसाइनर क्या करता है? 10 लाख रुपए का टोटल सेल कर रहा है। कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। तो 5% कमीशन बोल दिया, तो 5%, 10 लाख का 5% वो दे देगा। तो नॉर्मल कमीशन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है, जो कि बोल दिया जाता है कि हाँ, आप जितना सेल हुआ है उतने सेल पे हम 5% कमीशन आपको देंगे, या 10% कमीशन देंगे, या 20% कमीशन देंगे। ठीक है, तो वो दोनों अपने आप में मिल करके आपस में बना लेता है। ओके, चलिए दूसरा आता है ओवर राइडिंग कमीशन। नॉर्मल सिंपल सा है, मैं एक क्वेश्चन भी आज को बताऊंगा इससे रिलेटेड, आज इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, और अगर आप लोगों ने कंसाइनमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा आता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर का नाम से पता चला, ओवर मतलब ज्यादा। जैसे मान के चलिए कि हमारा सेल नॉर्मल प्राइस पे मैंने कहा था कि एक फैन है, इसे 100 रुपए में बेचना है। ठीक है, उसने 125 में बेच दिया। या फिर नॉर्मल रेट के आधार पे हमने कहा था कि नॉर्मल रेट का हमारा टोटल सेल होना चाहिए था 10 लाख, एग्जांपल के मैं बोल दूं, लेकिन वो सेल जो कर दिया वो 12 लाख का कर दिया। वो कितने लाख का सेल कर दिया? उतना ही गुड्स है, उतना ही अमाउंट गुड्स है, पर उसी अमाउंट को हमने कहा था 10 लाख में आपको सेल करना है। हमने कितने में कहा था? 10 लाख में सेल करना है, लेकिन वो क्या कर दिया? कंसाइनी जो था वो क्या कर दिया? चालू होगा मे भी, तो वो क्या कर दिया? 12 लाख में बेच दिया। तो ये बताइए, क्या इससे कंसाइनर को प्रॉफिट हो या लॉस होगा? कंसाइनर को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि वो 10 लाख का जहां उसका सेलिंग हो रहा था वो 12 लाख का सेलिंग हो गया। जो 2 लाख का एक्स्ट्रा सेलिंग कर दिया कौन? कंसाइनी 2 लाख का एक्स्ट्रा सेलिंग कर दिया। इस 2 लाख पे एक्स्ट्रा जो एक्सेस 2 लाख है, टोटल नहीं, एक्सेस 2 लाख पे, टोटल पे तो इसका मिल ही जाएगा जो नॉर्मल सा पैसा, जो एक्सेस पे रहेगा, जो 2 लाख रहेगा, उस पे जो कमीशन दिया जाएगा उसको बोला जाएगा ओवर राइडिंग कमीशन। यानी कि हम ये बोल देंगे कि आप नॉर्मल रेट से जितना भी ज्यादा में सेलिंग कर देते हैं, वो जो जितना ज्यादा होगा, जैसे ये 2 लाख, तो 2 लाख पे हम बोल देंगे कि आपको 2% देंगे, 5% देंगे, 10% देंगे। ओके, तो उसी को बोलते हैं हम ओवर राइडिंग कमीशन। यानी कि इस 2 लाख पे, ना कि 12 लाख पे। ऐसा मत कर दिया कि 12 लाख पे कमीशन दे दिए, नहीं, 10 लाख पे तो नॉर्मल हो जाएगा, और 2 लाख जो एक्सेस हो गया उस पे हमारा क्या हो जाएगा? ओवर राइडिंग कमीशन। राइट, समझ आ गया?
उसके बाद चलते हैं हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन। आखिर ये डेल क्रेडिटर कमीशन होता क्या है? सिंपल वर्ड में मैं बोलूं कि जो भी कंसाइनर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा गुड्स ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो। गुड्स तभी ज्यादा से ज्यादा सेल होगा जब हम क्रेडिट पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। जब कंसाइनी क्रेडिट पे सेल करेगा तो सारा रिस्क तो कंसाइनर के ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन कंसाइनर ने कंसाइनी को एक ऑफर दे दिया। कंसाइनर ने कहा कंसाइनी को कि आप जितना भी क्रेडिट सेल कीजिएगा, आप जितने रुपया का भी क्रेडिट सेल कीजिएगा, वो सारा को आपको वसूल करना है। कौन वसूल करेगा? कंसाइनी। कंसाइनी तो ऐसे सोच लेगा ना कि भाई उसका गया मेरा क्या जाएगा, वो उधार में बेच दिया, जो गया कंसाइनर गया, मेरा क्या जाएगा, मेरा तो कुछ जा नहीं सकता है। लेकिन कंसाइनी क्या करेगा? जब कंसाइनी को ये दे देगा कंसाइनर कि आपको कलेक्ट करना है, उसके लिए हम आपको अलग से कमीशन देंगे जितना आप कलेक्ट करते हैं डेटर से। यानी कि जितना भी गुड्स उधार हमने बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, कंसाइनी द्वारा बेचा गया है, उस कंसाइनी द्वारा बेचा गया उधार गुड्स पे जितने भी उसके डेटर हैं, वो सारे डेटर से जो भी वो कलेक्ट करेगा, उस कलेक्टेड अमाउंट पे हम डेल क्रेडिटर कमीशन देंगे, अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा तो। नहीं तो फिर टोटल सेल्स पे हम दे देंगे। डेल क्रेडिटर कमीशन दो कंडीशन में होगा। अगर बोल रहे हैं कि आप क्रेडिट सेल पे डेल क्रेडिटर कमीशन दीजिए तो ठीक है, नहीं क्रेडिट सेल पे तो टोटल सेल पे हम डेल क्रेडिटर कमीशन को हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। नॉर्मली केस में मैंने आपको बता दिया, मैं इन तीनों का डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसमें से तीनों का मैं सोल्यूशन बता देता हूं। एक एग्जांपल में ले रहा हूं जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल कमीशन कैसे निकालते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन कैसे निकालते हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन कैसे निकालते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन से आपको तीनों समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो गाइस मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। ओके, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 and 25 सेट्स ऑफ टीवी कॉस्टिंग ₹10,000 ईच टू सी। बी क्या कर रहा है? 25 टीवी यानी 25 सेट, 25 टीवी सेंड कर रहा है किसको? सी को। एक टीवी का दाम 10,000 रुपये। ओके, द टीवी सेट्स वेयर टू बी सोल्ड सो एज टू यील्ड 25% ऑन कॉस्ट। कहने का क्या मतलब हुआ कि टीवी जो सेल करेंगे, कंसाइनी जो टीवी सेल करेगा, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे 25% उसका प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, यानी कि 10,000 रुपये का वैल्यू है, कॉस्ट है, उस पर 25% उसको क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो 10,000 का 25 कितना होता है? 10,000 का 25% 2500, 2,500, तो उसको जोड़ देंगे। यानी कि हम एक टीवी को 12,500 में सेल कर सकते हैं, तभी ना हमको 25% प्रॉफिट होगा। तो यानी कि हम सेलिंग प्राइस कितना हो गया एक टीवी पर? 12,500 रुपया। कोई दिक्कत? तो 12,500 पर टीवी हम सेल करेंगे। कौन सेल करेगा? कंसाइनी सेल करेगा। सी सोल्ड 15 टीवी सेट्स, ठीक है, एट रेट ₹14,500। हमने कहा कि आपको 12,500 में आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वो 15 टीवी क्या कर दिया? 14,500 में सेल कर दिया, यानी कि ज्यादा कर दिया उससे। तो यहाँ ओवर राइडिंग का बात होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन क्रेडिट, वो भी क्या? 15 टीवी क्रेडिट में बेच दिया 14,500 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एंड 5 सेट्स ₹14,000 फॉर कैश। और जो 5 सेट था, हालांकि 10 बचा था लेकिन 5 ही बेचा 14,000 रुपये में। यानी कि 25 में से 20 को सेल कर दिया। 25 टीवी में से 20 टीवी को कंसाइनी क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, और 5 टीवी बच गया। लेकिन 15 टीवी 14,500 में बेचा और 5 टीवी 14,000 में बेचा। लेकिन कंसाइनी का कहना था क्या? आप 12,500 में बेच सकते हैं, लेकिन कंसाइनी उससे ज्यादा में बेच दिया। चला था, चालू होगा। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट बोल रहा है निकालने, सी वाज इंटाइटल्ड टू एंड नॉर्मल कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। नॉर्मल कमीशन टोटल सेल पे है 5% का। कोई दिक्कत? चलिए। डेल क्रेडिटर कमीशन 2% ऑन क्रेडिट सेल। हाँ, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डेल क्रेडिटर कमीशन 2% बोला है क्रेडिट सेल पे, लेकिन कभी कभी ये नहीं देगा, सीधे 2% दे देगा। मान लीजिए नहीं दिया इतना सा नहीं दिया, ये आपका सिर्फ यहीं तक दिया है, तो उस समय क्या कीजिएगा? आप टोटल सेल पे ही डेल क्रेडिट कमीशन को भी निकाल दीजिएगा, दोनों को निकाल दीजिएगा, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट सेल बोल दिया है तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल पे, यानी कि 15
पर ही हम निकालेंगे। ओके, चलिए। ओवर राइडिंग कमीशन 20% ऑफ एनी सरप्लस रिलाइज, कह रहा है क्या कि जो एनी भी सरप्लस हो गया, जितना भी ज्यादा अमाउंट रिसीव हो गया, रियलाइज हो गया, उस पर हम 20% कमीशन उसको दे देंगे। यानी ये तीनों कमीशन कंसाइनी के पास जाने वाला है। ओके गाइस, चलिए। तो हम सबसे क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम निकालेंगे एक्चुअल टोटल सेल, यानी कि हमारे पास एक्चुअल में कितना आया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एक्चुअल टोटल सेल्स, ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 इंटू 14,500। ओके, और हो जाएगा टोटल हमें लेना है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 5 इंटू 14,000। ओके, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए, हमें क्या चाहिए, टोटल, यानी कि हमने टोटल कितना सेल किया है। तो 15 टीवी 14,500 में सेल किया है, और 5 टीवी हमने 14,000 में सेल किया है, ना कि 12,500 बोला गया था, लेकिन हमने ज्यादा में सेल कर दिया। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2,17,500 और ये हो जाएगा 70। तो टोटल हमारा क्या हो गया, 2,87,500, यानी कि हमारा एक्चुअल टोटल सेल कितना हो गया, यानी कि कंसाइनी ने 2,87,500 का सेल कर दिया है। कितने रुपए का सेल किया, 2,87,500। ओके, लेकिन टोटल सेल, आपका टोटल सेल जो था, मतलब स्पेसिफिक प्राइस पे कितना था। ओके, स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस तो 12,500 था, तो अब वो हमें निकालना है टोटल। ओके, टोटल सेल्स ऑफ स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 प्लस 5 यानी टोटल 20 इंटू कितना कर देंगे हम, 12,500। अब बोलिएगा ये 12,500 आया कहां से, 12,500 यहां से आया था। ओके, जो हमारा नॉर्मल, सॉरी, जो हमारा स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस था 12,500। तो ये हो गया 15 5 20 को हमने बेचा, तो ये हो गया लगभग 2,50,000, यानी 2.5 लाख। कितना का हो गया, 2.5 लाख का, यानी कि 2,87,500 का हमने सेल किया, लेकिन हमने बोला था 2.5 लाख में सेल करने का। तो फिर आपका ओवर कितना हो गया, यानी कि सरप्लस कितना हो गया, आपका सरप्लस ओवर कितना हो गया, देख लेते हैं। सरप्लस रियलाइज हो गया हमारा 2,87,500 माइनस 2,50,000, हमारे पास हो गया 37,500, यानी कि 37,500 का हमारा एक्सेस हो गया। यानी कि इस 37,500 पे हम क्या कर देंगे, ओवर राइडिंग कमीशन निकाल सकते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया हो कि ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है। यानी कि जो हमारा नॉर्मल सेलिंग था, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे जो हमने सेल करने के लिए बोला गया था उसे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ज्यादा पे सेल कर दिया। तो जितना भी ज्यादा पे वो सेल करेगा, उतना पर हम क्या कर देंगे, ओवर राइडिंग कमीशन उसको दे देंगे। ओके, तो चलिए अब हमारा सब कुछ लगभग निकल गया वर्किंग नोट के आधार पर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल कमीशन हमें निकालना है। तो फर्स्ट मैं लिख देता हूं नॉर्मल कमीशन। ओके, नॉर्मल कमीशन में क्या बोला, 5% ऑन टोटल सेल, यानी कि हमारा टोटल सेल क्या है, हमारा टोटल सेल ये हो सकता है, नहीं होगा, लेकिन हमारा टोटल सेल ये होगा। क्योंकि हमने कहा था नॉर्मल किस पे देते हैं, मैंने 10 लाख और 12 लाख का एग्जांपल दिया था थोड़ी पहले। नॉर्मल जो कमीशन देंगे वो 10 लाख पे देंगे, और जो 12 लाख का जो एक्स्ट्रा होगा उस पर हम ओवर राइडिंग कमीशन देंगे। ओके, तो नॉर्मल कमीशन कितने पे होगा, 2.5 लाख पे दीजिएगा, न कि 2,87,500। ओके, 2,50,000 पे हम नॉर्मल कमीशन देंगे, तो इसका हो जाएगा 2,50,000 इंटू 5/100, तो निकल जाएगा 12,500। ओके, तो 12,500 हमारा क्या निकल गया, 12,500 हमारा नॉर्मल कमीशन निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल क्रेडिट कमीशन निकालना है। तो डेल क्रेडिट कमीशन के लिए हमने क्या कहा था, क्रेडिट सेल पे, तो हमें निकालना है टोटल क्रेडिट सेल, कि टोटल क्रेडिट सेल कितना है हमारा, डेल क्रेडिट कमीशन। ओके, तो टोटल क्रेडिट सेल कितना हो गया, देखिए 15 में बेचा था 14,500, 2,17,500, तो 2,17,500 हमारा हो गया
क्रेडिट सेल, इसका कितना परसेंट है? 2%। तो ये हो जाएगा 4350। कितना हो जाएगा? 4350। ये हो गया आपका डेल क्रेडिट कमीशन। अब लास्ट कौन सा आता है? ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन हम किसके निकालेंगे? जो हमारा एक्सेस है उसी पर हम ओवरराइडिंग कमीशन निकालेंगे। तो हमारा एक्सेस है 37,500 इंटू कितना परसेंट? 20%, 7500। ओके, तो ये हमारा क्या निकल गया? कमीशन निकल गया। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन पे तीनों तरह के कमीशन को मैंने बताने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आपका निकल जाएगा टोटल फी। तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल कमीशन निकल जाए, जो कि आप उसको कंसाइनी को आप दीजिएगा। ओके गाइस, तो कमीशन और कंसाइनी का टॉपिक कंप्लीट है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी अभी बताया आपको एक क्वेश्चन लेकर के, वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश किया। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने छोटा छोटा करके लिखा है। ओके, क्योंकि बोर्ड छोटा सा है इसलिए ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा छोटा करके लिखा। तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल क्रेडिट कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ओवरराइडिंग कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने जितना भी बताने का कोशिश किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश किया। ओके, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा पाए। ओके, और आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई अदर प्रॉब्लम या फिर कोई भी कॉमर्स का अदर टॉपिक, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे बीएसटी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं आपको उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू।